है जायज़ जनपद अमेठी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उस हिस्से में जो जच्चा बच्चा केंद्र कहा जाता है, जहां महिलाएं प्रसव के लिए आती हैं। और इस समय रात का तकरीबन 7:30 बजा हुआ है और ठंडक आप जानते हैं किस तरह से पड़ रही है। लेकिन यहाँ पर हमने आकर जो पालिका प्रशासन के इंतज़ामात हैं, जो उनके दावे हैं, उनकी पड़ताल के लिए हम आए और हमने देखा कि यहाँ पर कोई एक भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। इससे पहले जब हमने पता किया तो बताया गया कि वहाँ का फाटक और गेट बंद हो जाने की वजह से अलाव की लकड़ी नहीं पहुँच सकी, जबकि यहाँ पर बिना फाटक के भी रास्ते हैं। अगर अलाव के लिए लकड़ी की व्यवस्था करनी हो तो आसानी से आया जा सकता है। यहाँ पर महिलाएँ जो दूर दराज से आई हुई हैं प्रसव के लिए, और वो अंदर हैं खड़ी हुई, लेकिन इस तरह की कड़ाके की ठंडक में अगर वो चाहें कि ठंडक से अपने आप को बचा लें, अपने नवजात को बचा लें, अपने आप को बचा लें, तो यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। सामने ये सड़क जा रही है, अगर इसके बाहर आप निकलेंगे तो आपको मेडिकल स्टोर और तरह तरह की दुकानें मिल जाएंगी, लेकिन ठंडक से बचने का कोई साधन यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। कमोबेश पूरे प्रदेश में यही स्थिति चल रही है कि कड़ाके की ठंड है और सरकारी इंतजामात जो किए गए हैं, दावे कुछ और हैं, धरातल पर कुछ और सच्चाई नज़र आ रही है। हम किसी और लोकेशन से अगले वीडियो में आपके सामने आ रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं जायज़ जनपद अमेठी के बस स्टेशन पर। यहाँ पर पीछे बोर्ड भी लगा है, हम आपको जूम करके दिखाने का प्रयास भी करेंगे। ये वो स्थान है जहाँ से मुसाफिर सवार होते हैं बसों में, जो कहीं जाना चाहते हैं वो यहीं पर आते हैं। इसे बस स्टेशन कहा जाता है। रायबरेली जाने वाले या सुल्तानपुर जाने वाले या अन्य किसी स्थान पर जाने वाले मुसाफिरों के लिए यही एक सेंटर पॉइंट है जहाँ आकर वो बसों में सवार होते हैं। लेकिन ये स्थान ऐसा है, यहाँ मैंने बताया आपसे 7:45 बज रहे हैं रात्रि के, और इस समय कोई अलाव की व्यवस्था नहीं है। कोल्ड वेव अपने चरम पर है। जिलाधिकारी महोदय अमेठी ने भी बच्चों के स्कूलों में छुट्टी का अनाउंसमेंट कर दिया है कि 2 दिन की छुट्टी रहेगी कोल्ड वेव के मद्देनजर। लेकिन यहाँ पर जो मुसाफिर आएंगे वो ठंडक में कपकपाते रहेंगे, क्योंकि सरकारी तौर पर पालिका प्रशासन और अधिशासी अधिकारी श्री रवींद्र मोहन ने कोई इंतजाम नहीं किया है। कागजी तौर पर बहुत से दावे किए जाते हैं कि बस स्टेशन पर अलाव जल रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बस स्टेशन के नाम से जो अलाव जल रहा है वो यहाँ से तकरीबन 100-125 मीटर की दूरी पर एक होटल के सामने जल रहा है, जहाँ एक बड़ी भीड़ होती है। वहाँ के लोकल लोग और लड़के जमा होते हैं। शायद ही किसी मुसाफिर की हिम्मत पड़े कि वो अपने घर की महिलाओं के साथ जाकर उस अलाव पर बैठ जाए, क्योंकि वहाँ माहौल दूसरा होता है। परिचित आदमी के लिए बहुत मुश्किल काम है। तो ये स्थान जिसे बस स्टेशन कहते हैं, ये अलाव विहीन है। यहाँ पर कोई अलाव नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। दावे किए जा रहे हैं, जिस तरह हमने दिखाया। स्वास्थ्य केंद्र में भी सिर्फ दावा है, कोई लकड़ी की व्यवस्था नहीं की गई है। रैन बसेरे में भी सिर्फ दावा है, न मुसाफिर ठहर सकते हैं, न कोई व्यवस्था की गई है। लकड़ी रख देने से मात्र नहीं होता, उसे जलाएगा कौन, उसे चिराएगा कौन? और जिस तरह से बोटे रखे जा रहे हैं लकड़ी के, उसे जलाना भी एक बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए जो दावे किए गए हैं वो कुछ और है, धरातल पर सच्चाई कुछ और है। जी, इस समय हम पहुंच गए हैं वहाबगंज में। ये स्थान नौगजी चौराहा भी कहलाता है और ये एक प्राइम लोकेशन है जायज़ की। यहाँ पर अलाव जल रहा है। ये इकलौती जगह है जहाँ हम पड़ताल के दौरान पहुँचे और हमें अलाव जलता हुआ मिला है। पालिका प्रशासन का इंतज़ाम यहाँ पर बिल्कुल सटीक है। जो उनका दावा था कि वो नौगजी मज़ार के पास जो एक प्लेस है, जो प्राइम लोकेशन कही जाती है, वहाँ पर अलाव की व्यवस्था है, तो वो है। अब यहाँ पर पालिका प्रशासन का इंतज़ाम कहा जाए या पुलिसिया रौब और हनक के आगे उन्होंने यहाँ पर लकड़ी गिरवा दी है, ये एक दूसरा पहलू हो सकता है। लेकिन हाँ, मुसाफिरों के काम की जगह है। यहाँ पर आने जाने वाले लोग बैठकर आग का आनंद ले सकते हैं और ठंडक से बचाव कर सकते हैं। इस समय हम पहुँच गए हैं चौथी प्राइम लोकेशन पर, जो जायज़ जनपद अमेठी की एक ऐसी जगह है जो सबसे ज़्यादा सुबह दुकानें खुलने के लिए जानी जाती है और सबसे ज़्यादा देर में दुकानें बंद होने के लिए जानी जाती है। जी, ये खरका है। खरका जायज़ का एक व्यस्तम इलाका है और काफ़ी लोगों की यहाँ बैठक होती है। हमारे साथ बहुत से लोग हैं। इनकी शिकायत भी यही है कि अलाव की व्यवस्था कोई सरकारी तौर पर नहीं हुई है। हमारे साथ जैद गुरु हैं। जैद गुरु, क्या व्यवस्था यहाँ पर कभी हुई है या आपकी ही नहीं हुई? पहले कभी हुआ करती थी यहाँ पे व्यवस्था, अलाव यहाँ पे भी जलते थे, उस तरफ जलते थे चाय के होटलों की तरफ। लेकिन इस बार जैसे कि 2 दिन से सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, शीतलहर चल रही है, घना कोहरा हो रहा है, तो जायज़ में मेरे ख्याल से 1 या 2 चिन्हित जगह है जहाँ पे अलाव जलाया गया है। जैसे कि पुलिस प्रशासन के लिए सिर्फ उन्हीं को ठंड लगती है, तो वहाबगंज नौगजी चौराहे पे पुलिस प्रशासन के लिए अलाव है, बस अड्डे पे अलाव है। एक बात ये विशेष तौर पर कह रहे हैं कि क्या सिर्फ पुलिस प्रशासन के या पुलिस कर्मियों को ही ठंडक लगती है? जो वहाँ पर व्यवस्था की गई है, जो आबादी है, जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ पर रात भर चहल पहल होती है, वहाँ व्यवस्था क्यों नहीं है? जैसे कि आप वो नौगजी से अंदर की तरफ जब रिंग रोड पे घूमेंगे तो वो आपका पहला स्टॉप मिलेगा खरका, जहाँ पे हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पे अलाव कुछ भी नहीं है। 2-3-4 चाय के होटलें हैं, पब्लिक आपको चारों तरफ दिख जाएगी बैठी हुई है। इस शीतलहर में कोई भी नगर पालिका द्वारा अलाव की व्यवस्था नहीं है।
फिर आप यहाँ से खटकाना होते हुए छबीले की दुकान तरफ चले जाएं, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। कंचान कहीं व्यवस्था नहीं है अलाव की। यहाँ पर हमारे साथ बबलू जी हैं। बबलू, बताएं यहाँ पर कभी अलाव होता था क्या? इससे पहले बराबर होता था, अब कहाँ है यहाँ कोई अलाव अब नहीं की है। क्यों नहीं? बस चेयरमैन हमने दोपहर भी परवेज की मिल पे बात किया, कह रहे हैं लकड़ी नहीं मिल रही। लकड़ी नहीं। सामने खड़े हैं, लकड़ी नहीं मिल रही। उस चौराहे पे यहाँ पे 9 बजे पे तो परमानेंट पुलिस वालों को हाई है, लेकिन ये चौराहे पे आगे तक के कोई अलावा भी इतनी टाइम नहीं है। अच्छा, यहाँ हमारे साथ एक लोकल नेता है परवेज अंसारी जी। आप बताएं कुछ कि यहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए अलाव? बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए भाई। पब्लिक देख लीजिए, आप घुमा के कैमरा दिखा दीजिए कितनी पब्लिक है, उस हिसाब से तो होनी ही चाहिए ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर तकरीबन 9 बजे से ज्यादा का समय हो रहा होगा रात का, और यहाँ जो चहल पहल है आपको अंदाजा होगा कि कितनी ज्यादा यहाँ पर चहल पहल रहती है। आप बताएं यहाँ पर क्या अलाव की जरूरत है? यहाँ हाँ हाँ है, क्या नहीं होनी चाहिए। और क्या। जी जैद गुरु, आप बात पूरी करें। सबसे पहले तो नगर पालिका को ये चाहिए कि जो है जैस की जो रिंग रोड है वहाँ पे जो चिन्हित जगह है खरका, जैसे कंचाना, अस्पताल चौराहा, बस स्टॉप, और इन जगहों पे जो है अलाव की व्यवस्था करें, ताकि जो है जो लोकल अवाम है जैस की, उन लोगों को तो थोड़ी सी राहत मिल सके। ये चौराहे पे एक जगह तो 2 जगह अलाव जला के सिर्फ खाना पूर्ति करने का मतलब नहीं है। अगर कुछ काम करना है तो फिर सबसे पहले पब्लिक के लिए कीजिए, जनता के लिए कीजिए, जिन्होंने वोट दिया है। पिछले चेयरमैन ने तो जो है अलाव बहुत जगह जलवाई थी, बहुत जगह अलाव जलती थी। मैंने खुद खरका में अलाव जलते हुए देखा है, मैंने बस अड्डा पे, अस्पताल चौराहे पे, कंचाने में बहुत जगह अलाव जलती थी। इस बार अलाव नहीं जल रही है। अगर जो है कह रहे हैं कि लकड़ी नहीं मिल रही है, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ झूठ है और कुछ नहीं। ये राजनीति का हथकंडा है, झूठ बोलना, और इसमें कोई सच्चाई कहीं भी नहीं। शॉर्ट में हम आपको बता दें कि ये जगह खरका है, यहाँ कोई अलाव की व्यवस्था सरकारी नहीं है, निजी तौर पर कोई भी जला सकता है। इसके अलावा जो दरगाह मीर साहब बाबा एक जायज़ की पहचान माना जाता है, वहाँ पर भी अलाव की कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है। तीसरी जगह जामा मस्जिद जो एक सेंटर पॉइंट माना जाता है, वहाँ पर भी कोई सरकारी अलाव की व्यवस्था नहीं है। काजिमगंज, अल्ताफगंज बाज़ार, शोरा कोठी, इन जगहों पर जो शेखाना रोड है जहाँ पर तिराहे पर लोग जमा होते हैं, वहाँ पर भी कोई सरकारी अलाव की व्यवस्था नहीं है। तो सिर्फ 4 जगह कही है पालिका प्रशासन ने, लेकिन अभी तक जो हमने पड़ताल की उसमें एक जगह अलाव जलता हुआ मिला है, वो है पुलिस चौकी, 9 गजी मज़ार, और एक इलियास का होटल जिसे कहा जाता है बस स्टेशन पर। बाकी जगह पर सिर्फ दावे हैं, लेकिन सच्चाई जो धरातल पर है कहीं नज़र नहीं आती। हमें देखते रहें, फॉलो करें। धन्यवाद।